हेलो गाइस, वेलकम टू M3 स्टॉक मार्केट एकेडमी। हम यहाँ पे एक ये वीक के लिए ट्रेड को एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि ये वीक के अंदर हम कौन कौन से स्टॉक में बाय कर सकते हैं। और उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं। ये वाली जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये है 200 का मूविंग एवरेज। तो हम 200 के मूविंग एवरेज को यूज़ करके कैसे स्टॉक को बाई कर सके, उसका एनालिसिस देखने वाले हैं, जिसमें हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करेंगे। मतलब कि यहाँ पे जो एक कैंडल है, वो एक कैंडल एक डे का टाइम फ्रेम हमको दिखाता है। मतलब एक दिन के अंदर जो प्राइस का मूवमेंट होता है, वो हमें यहाँ पे दिखता है। तो उसके हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक हम देखने वाले हैं विप्रो। विप्रो में अगर हम स्टॉक के प्राइस की बात करें, तो प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउन की बाजू आ रही है, डाउन की बाजू आ रही है। और प्राइस ने यहाँ पे एक बार मूविंग एवरेज को टच किया हुआ है। उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आई और यहाँ पे उसने मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो इसको अगर हम डिटेल में देखें, तो प्राइस ये जो नीचे आई है, वो यहाँ से ऊपर की बाजू जाने की प्रोबेबिलिटी हमें दिख रही है। तो हम यहाँ पे ट्रेड कैसे इनिशिएट करें, तो अगर डिटेल में हम देखेंगे, तो मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस जाके यहाँ पे सस्टेन किया हुआ है, यहाँ से प्राइस नीचे नहीं आ गई। तो उसका मतलब है कि अभी बाइंग पावर यहाँ पे ज़्यादा है। तो विप्रो को हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और जो अपना स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस लेवल यहाँ पे हम लगा सकते हैं। और हमारा जो प्रॉफिट बुकिंग रहेगा, वो पहला प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे करेंगे। जी जो प्राइस है वो 425 के अराउंड है। और उसके बाद हम ऊपर की बाजू हमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलने का चांसेस है। तो पार्ट बाय पार्ट हम वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे। उसके बाद दूसरा जो स्टॉक है, वो है दाल भारत। तो दाल भारत में अगर हम चार्ट को एनालिसिस करें, तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि दाल भारत की प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर की बाजू धीरे धीरे जा रही है। और प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज को यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे नीचे आके फिर से चला गया ऊपर, नीचे आके फिर से चला गया ऊपर। मतलब मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रही है। तो अगर यहाँ पे हम करंटली जो प्राइस है उसको देखें, तो प्राइस ने मूविंग एवरेज को टच करके फिर से रिवर्सल हो गई है। मतलब अब प्राइस मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले चुकी है और वो ऊपर की साइड जा रही है। तो ये वाला जो अपना लेवल है, हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है 2008। अगर ये प्राइस 2008 के ऊपर चली जाएगी, तो हम अपना बाइंग का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। और अपना जो स्टॉप लॉस का लेवल है, वो हम यहाँ पे रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे रख सकते हैं। जो अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंगली हमें स्टॉप लॉस रखना है। और जो हम प्राइस की ऊपर की बाजू की प्रिडिक्शन की बात करें, तो हम यहाँ पे प्राइस एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे और दूसरा प्रॉफिट हम यहाँ पे बुक करेंगे। और उसके बाद भी अगर हमारी पोजीशन चालू है, तो हम ऊपर की बाजू ट्रेल करते रहेंगे। उसके बाद तीसरा स्टॉक हम देखेंगे आईजीएल। आईजीएल के अंदर भी सेम कंसेप्ट है। मूविंग एवरेज पे ऊपर उसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया हुआ है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे ऊपर की बाजू सस्टेन करने का मैं वेट करूंगा। अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन हो जाएगी, तो हम उसमें बाइंग की जो अपनी पोजीशन है उसको इनिशिएट कर देंगे। उसके बाद लॉरस लेबोरेटरी हम देखेंगे। तो लॉरस लेबोरेटरी में प्राइस कंटिन्यूसली डाउन की बाजू आ रही थी और यहाँ से उसने रिवर्सल चालू किया है और मूविंग एवरेज को बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। लेकिन प्राइस अभी कंटिन्यूसली ऊपर जा चुकी है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बाय करेंगे तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। हम यहाँ पे एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे कि मूविंग एवरेज के आजू बाजू वो एक बार आए, और उसके बाद अगर जो ऊपर जाए तो हम इसमें बाइंग इनिशिएट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वर्लपूल। वर्लपूल का जो चार्ट है, उसमें यहाँ पे मुझे एक कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है। कंसोलिडेशन जोन का मतलब प्राइस ये जो स्क्वायर बॉक्स हमने बनाया हुआ है, उसी के अंदर ऊपर नीचे हो रही है। तो अगर प्राइस ये बॉक्स को तोड़ के ऊपर चला जाएगा, मतलब कि हमारा ये वाला जो लेवल है उसके ऊपर प्राइस चला जाएगा, तो हम यहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि ऊपर बाजू हमारे पास बहुत ही अच्छा स्पेस है, ऊपर हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे जीएसपीएल।
GSPL में भी एग्जैक्ट वही सेम मूविंग एवरेज के ऊपर वो सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रहा है। अभी मूविंग एवरेज को टच करके रिवर्सल हो चुका है। यहाँ पे प्राइस को हम सस्टेन होने का वेट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर देंगे। और लास्ट वाला जो हमारा स्टॉक है वो है SBIN। SBIN में मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे एक पैटर्न बना हमारा, इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न हम बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार पैटर्न एग्जैक्ट मूविंग एवरेज के पास बना के ऊपर की बाजू चला गया था। अब भी फिर से वो मूविंग एवरेज के पास आ रहा है, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज पे उसका क्या बिहेवियर रहेगा, वो बिहेवियर को देख के हम अपना ट्रेड प्लान कर सकेंगे। तो ये पूरे वीक के अंदर हम टोटल जो देखे तो ये वाले 7 स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में डाल के एवरीडे इसको थोड़ा थोड़ा हम वॉच करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक के अंदर हमें अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है। थैंक यू।